रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हिना इनाम है। आज जो मैंने रिव्यू देना है वो सर अरफान मलिक हैं, सीईओ ज़ेमन सॉल्यूशन की। उनकी टेड टॉक मैंने देखी। उनकी टेड टॉक से कि स्किल वर्सेस कम्युनिकेशन, स्किल ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या कम्युनिकेशन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये तो एक बात तय है कि दोनों चीज़ें ही इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन कौन सी ज़्यादा है, कौन सी कम है। और स्किल देखें कि स्किल क्या होती है। स्किल को हम उर्दू में क्या कहते हैं? हुनर। हुनर कि आपका हुनर अच्छा होना चाहिए कोई किसी काम को करने के लिए, तो वो ज़्यादा बेहतर है। या फिर कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए, स्किल कम होना चाहिए कि वो ज़्यादा बेहतर है। तो आज इस चीज़ पे हमने बात करनी। इस चीज़ से मैंने उस चीज़ से सीखा है कि स्किल अगर आपकी कम्युनिकेशन अगर स्किल उस लेवल की नहीं है, तो अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है तो आप अपनी जो चीज़ है वो सेल, अपनी जो प्रोडक्ट है वो उसको सेल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी कम्युनिकेशन नहीं अच्छी है लेकिन आप स्किल में बहुत अच्छे हैं कि आपको हर चीज़ बनानी आती है, हर चीज़ प्रोफेशनल तरीके से करने से आती है, तो लेकिन अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं हैं तो आप क्या अपने मार्केट में जो डिजिटल प्रेजेंस है उसमें अपना क्या कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, अपनी प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं, अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सकते हैं, अपनी जो स्किल है दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। तो जी हाँ, आप अपनी स्किल पहुंचा सकते हैं। और ये कैसे पहुंचती है, कैसे आपको आगे बढ़ना है, कैसे आपको तरक्की करनी है, आपका माइंड को ग्रोथ देनी है कि कैसे आपने अपना ग्रोथ माइंडसेट बनाना है। तो इस वीडियो में उनकी जो बात थी मुझे बहुत दिल को लगी कि उनके सर कहते थे उनको कि जो शख्स कामयाब होता है उसकी एक ही वजह से वो ज़रूर कामयाब होता है। क्योंकि अक्सर हमारे माँ बाप या हमारे मोहल्ले वाले या हमारे रिश्तेदार ये कहते हैं ये तो बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा, बड़ा होकर ये साइंटिस्ट बनेगा, ये डाटा साइंटिस्ट बनेगा, ये इंजीनियर बनेगा, ये वेब डेवलपर बनेगा। तो अगर वो शख्स बड़ा होकर वो काम नहीं बनता तो कोई मसला नहीं। लेकिन अगर वो शख्स उस वक़्त अपने आप से वादा किया कि मैं इंशाल्लाह इंजीनियर बनूँगा या डॉक्टर बनूँगा या मैं वेब डेवलपर बनूँगा, तो वो अगर नहीं बनने की कोशिश कर रहा या नहीं बन पा रहा कुछ सालों के बाद, तो वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। जो शख्स, उनका कहना था कि मैंने उनकी ये एक बात ही सीखी थी जिसकी वजह से मैं आज यहाँ आपके सामने खड़ा हूँ कि मैंने अपने आप से वादा किया। उन्होंने कहा अगर आपने अपने आप से वादा किया तो इंशाल्लाह आप ज़रूर कामयाब होंगे। तो आगे कैसे बढ़ते हैं कि आपको कैसे पता चलता है? उन्होंने कहा है कि आपने भीड़ में शामिल नहीं होना। कि जो रेस लगी हुई है लोगों की कि मैंने ये काम करना है, मैंने वो करना है, ये करना है, आपको इस तरह समझ नहीं आती, आप भीड़ में शामिल हो जाते हैं, किसी तादाद में शामिल हो जाते हैं। तो इस तरह अगर आपने आपने भीड़ में नहीं शामिल होना, आपने अपने आप पे काम करना है, अलहदा से काम करना है कि अगर आप भीड़ में शामिल होंगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगी, हर तरफ यही होगा कि ये सही है, ये सही है, ये स्कोप है, इसका स्कोप है, इस तरह की आपको बातें सुनने को मिलेंगी। तो इस लेकिन क्या उन्होंने कहा कि अगर आपने बढ़ना है ना तो आपने सिर्फ दो चीज़ें देखनी है, अपने लेफ्ट और राइट। आपने कोशिश करनी है जो आपके लेफ्ट और राइट पे है उनसे आपने बेहतर होना है। तो उनसे आप बेहतर होंगे तो आप क्या हो जाएंगे, एक कदम आगे चले जाएंगे। तो आगे क्या होगा, आगे भी तो आपके लेफ्ट और राइट ही मौजूद होंगे लोग। तो आप उनसे भी बेहतर होने की एक कोशिश करेंगे, एक कदम फिर आगे बढ़ जाएंगे। ये सिलसिला इसी तरह आपकी आखिरी सांस तक चलता रहेगा। तो जिसकी वजह से हम मतलब ग्रो करेंगे, हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स भी बेहतर हो सकती हैं, हमारी स्किल्स वैसे भी बेहतर हो सकती हैं। तो आपने फोकस हमने करना है अपनी कम्युनिकेशन स्किल के लिए, उसकी कोशिश करनी है आज से, अभी से। तो इंशाल्लाह मेरी भी कोशिश है कि मैं एक अच्छी इंसान, एक अच्छी बीवी, एक अच्छी माँ बन सकूं और एआई की एजुकेशन है उन माँओं तक पहुंचा सकूं और वो माएँ अपने बच्चों तक पहुंचा सकें। और इंशाल्लाह इसी ही तरह मैं रिव्यू देती रहूंगी। तब तक अल्लाह हाफिज़, तब अपना ख्याल रखिएगा। आमीन। और अल्लाह ताला सबको खुश रखे। आमीन सुम आमीन।